ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 दिसंबर 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर से बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, आनंद के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली अगर हम एक शब्द में समाहित करना चाहें तो एक शब्द है सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार। अब खिदमत शब्द किससे बना है? खिदमत मतलब मदद करने वाला, मददगार बनने वाला। अब ये दुनिया में लोग कई रीत से खिदमत करते हैं। सबकी अलग अलग होती है ना। कोई किसी के लिए कुछ करता है, खातिरी कर देना, कोई किसी को खाना खिला दे, है ना। अब कई बार कोई किसी की सेवा करता है तो उसको भी खिदमत कहा जाता है। कोई नौकरी करता है उसको भी खिदमत कहा जाता है। भाई आपने बड़ी खिदमत की हमारी। मदद करेंगे तो भी कहा जाता है ना। तो अलग अलग खिदमत का अर्थ होता है। लेकिन आप सोचो, अगर उस खिदमत करने में, किसी की मदद करने में कोई स्वार्थ छिपा हो, निस्वार्थ न हो, तो क्या कहेंगे? तो उसको किस्मत, वैसे तो आप देखो, अगर उसका शाब्दिक तर्ज जानो तो उसको नौकर बोला जाता है, सेवाधारी बोला जाता है ना। इसलिए बाबा कहता भी है ओबीडिएंट सर्वेंट, है ना। तो मतलब आज दुनिया में एक दूसरे की जो लोग मदद करते हैं, पहले तो मदद करते थे तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे। आजकल तो बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोगों की। तो कैसे कैसे आप देखिए, एक तो क्या है, आप स्थूल मदद कर सकते हैं किसी की, है ना, लेकिन मदद भी करनी चाहिए सोच समझ करके। कई बार हम मदद करने जाते हैं और पता चला लेने के देने पड़ गए। आप देखो अक्सर करके आजकल आता है कि कोई देखेगा कि भाई ये रोड के किनारे पड़ा है, बीमार है, उसको उठाने के लिए गए और लोगों ने आया, उनको लूट लिया। हाँ, ऐसा एक केस हुआ कि एक छोटा बच्चा कार के आगे होगा, 2-3 साल का, आप जैसे भी करके उसको बिठा दिया। अब रोड सकरी थी तो चूंकि बीच में बैठा था बच्चा, तो जो कार लेके गया उठ गया कि भाई बच्चा कहाँ है, माता पिता कहाँ है। अब वो जब तक करने लगे तब तक वो उधर से दूर से दौड़ करके एक वो बहन आई, उसने बताया ऐसे ऐसे रास्ते में हो गए, बातें करने लगी। उतनी देर में आए 3-4 लोग, उसको लूट लिया। तो भाई मदद भी पात्र देख करके करनी चाहिए। कल जो बाबा ने कहा दान दो तो पात्र देख करके दो, वैसे है किसी की मदद भी करो तो पात्र देख करके करना पड़ेगा, है ना। हालांकि किसी के चेहरे में तो लिखा नहीं होता है। तो खिदमतगार मतलब क्या हुआ? मदद करना। लेकिन सबसे अच्छी खिदमत क्या है? खुदाई खिदमतगार बनो। खुदा जब इस सृष्टि पर आता है, उसकी जो जो मदद करते हैं उनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। देखिए, सतयुग की, त्रेता युग की अर्थात स्वर्ग की स्थापना परमात्मा कर रहा है। अब हमें उस स्वर्ग की स्थापना में कौन से तरफ रहना है? स्थापना करने वालों की तरफ रहना है, अपोजिट करने वालों की तरफ रहना है, या न्यूट्रल रहना है? जब इतिहास लिखा जाए तो हमारा नाम किधर होना चाहिए? जो दुनिया में कहा कि श्री राम को जब श्रीलंका पे जाना था आक्रमण करने के लिए रावण के पास, तो कहा जाता है उन्होंने पुल बनाना चालू किया, तो जो पुल बना रहे थे बानर बना रहे थे। कहानी है, लेकिन उसमें एक गिलहरी थी जो क्या करती थी, बार बार समुद्र में अपने आप को भिगोती थी और फिर
रेता में जा करके लौटती थी, फिर आकर के समुद्र में भिगोती थी। तो किसी ने कहा कि क्या तुम्हारे इस रेते से राम सेतु बन जाएगा? गिलहरी ने कहा मुझे नहीं पता बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, लेकिन रामायण लिखी जाएगी तो मेरा नाम राम की तरफ होगा, रावण की तरफ नहीं होगा। तो ध्यान देना है, भगवान आकर के सत्य की दुनिया की स्थापना कर रहा है, स्वर्ग की स्थापना कर रहा है, तो मेरा नाम किस तरफ है? राम की तरफ है, रावण की तरफ, या न्यूट्रल वालों की तरफ? कई लोग वैसे भी होते हैं कि न्यूट्रल रहते हैं, कोई लेना देना नहीं, ना हम इधर के हैं ना उधर के। तो हमें क्या करना है? बाबा के समान ओबीडियंट सर्वेंट बनना है। बाबा कहता है मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं। सोचो, भगवान आकर के कहता है तुम बच्चे मेरे मालिक हो, मैं तुमको नमस्ते करता हूं। हर रोज शुरू में नमस्ते कौन बोलता है? पहले बाबा बोलता है, फिर हम बोलते हैं। पहले तो नहीं बोलते हम। जब वो बाबा कहता है मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, तो कौन पहले करता है? भगवान करता है। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी मतलब आत्माओं का पिता। तब हम कहते हैं हम रूहानी बच्चों की। तो शुरुआत तो बाबा करता है, तो कितना निरहंकारी है। अब बाप समान हम सबको भी निरहंकारी बनना है, जो ब्रह्मा बाबा का लास्ट शब्द था। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, है ना। काम क्रोध लोभ मोह में अहंकार आता, फिर अलग से निरहंकारी क्यों कहा? क्योंकि अहंकार बहुत बड़ा विकार है ना। किसी को देह का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, किसी को पोजीशन का अहंकार, किसी को ज्ञान का भी अहंकार होता है। तो ये अहंकार छोड़ना है ना। हमको भी बाप समान बनना है। भगवान कहता है मैं तुम बच्चों से पूजा नहीं करवा सकता हूं। वैसे भी बाबा कहता मेरे तो पैर ही नहीं, तो मैं पैर क्या धुलवाऊंगा? दुनिया में जो गुरु लोग होते हैं पैर धुलवाते हैं, और पैर धुलवा करके कहीं कहीं की तो रस्म है, पहले भी शायद शेयर किया था हमने, कि एक हमको याद है, हम छोटे छोटे थे, 7-8 साल के होंगे, तो अपने मामा जी के यहाँ थे, तो उनको वहाँ एक ये आते थे, क्या बोलते हैं, साधु, तो काफी नाम था उनका उस डिस्ट्रिक्ट में। तो जब आते थे तो उनके पैर छूते थे पैर लोग, और इसके बाद क्या करते थे? पैर धोते थे। तो पैर धोने के पहले वो क्या करते थे, एक अलग से परात होती थी, उसमें पानी भरा होता था, उसमें अपना एक अंगूठा डुबोते थे। पूरा पैर नहीं धोते थे, अंगूठा डुबो देते थे, तो उनके चरणों की रज उस पानी में चली जाती थी, फिर उस पानी को सब पीते थे। तो जो लौकिक मामा जी थे, उन्होंने कहा ये सब काम मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, जो खिलाना पिलाना वो सब कर दूंगा, लेकिन ये सब काम हमसे नहीं होगा। और इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि वो जब खाते थे तो जो उनकी थाली होती थी उसमें जो शायद पत्तल में खाते थे, थाली में नहीं खाते थे, थोड़ा सा बचा देते थे, उसको सब प्रसाद बोलते थे, और वो प्रसाद पहले तो वही पाते थे, फिर वो सारे भोजन में मिलाया जाता था। तो ऐसे होते हैं दुनिया के गुरु। और बाबा क्या कहता है? सदगुरु है और कहता है मैं निरहंकारी हूं, मैं बच्चों से पैर कैसे छूऊंगा? वैसे तो है भी नहीं बाबा के पैर, तो क्या धुलवाएगा? बाबा कहता है तुम कुछ नहीं करो, सिर्फ मन मना भाव रहो, मन ही मन मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ, और क्या करना है? तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। चेक करना चाहिए हम कितना मन मना भाव के मंत्र में रहते हैं, है ना। ये समय है भगवान को याद करके अपने विकर्मों को नष्ट करने का। बाबा ने और एक बात कही कि दुनिया में जो साधु सन्यासी होते हैं, अब देखो वो खुद ही साधना करने बैठे हैं, इसका मतलब वो संपूर्ण नहीं है। अब खुद साधना करते हैं तो दूसरों को क्या गति सदगति देंगे? समझने की बात है ना। तो बाबा ही आकर के समझाता है कि देखो तुमने अब मेरे द्वारा ही मेरे को पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते, और जानते तो सर्वव्यापी नहीं कहते। फिर हम सब रावण को हर वर्ष जलाते रहते थे, अभी भी लोग जलाते हैं,
इसका मतलब रावण राज्य कहाँ है? भारत में। राम राज्य भी कहाँ होना है? भारत में। तो राम राज्य स्थापित कौन करेगा? रावण राज्य को राम राज्य में कौन स्थापित कर सकता है? ये ताकत परमात्मा को छोड़ के किसी की नहीं। तो परमात्मा आकर के उस राज्य की स्थापना अब कर रहा है, रुद्र यज्ञ रच रहा है। उस यज्ञ में जो सहयोगी बनते हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है, तो उनकी ही शिव के साथ पूजा होती है। बाबा ने कहा ना, तुम शिव शक्ति सेनापतियों को पौन बनाती हो, इसलिए तुम्हारी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है। और जो शिव बाबा के सच्चे सच्चे मददगार बनते हैं, उन्हें कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। मतलब खुदा के इस कार्य में जो सतयुग की स्थापना बाबा कर रहा है, जो जो मदद करते हैं, उसको ही खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। तो चेक करना है हम कितनी मदद करते हैं, हमें चेक करनी। बाबा ने कहा एक ऐसी कॉलेज है जहां योग के द्वारा हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं। बस बाबा को याद करना है और देहंकार छोड़ देना है। ये पहला नंबर विकार है। ये क्या करता है? देहंकार योग को तोड़ा देता है। अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, तो विकार आने के पूरे पूरे चांस है। सामने वाली आत्मा को भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस में देखेंगे, खुद को भी देखेंगे, फिर क्या होने वाला है? शरीर ही दिखाई देगा। और सामने वाले का शरीर दिखाई दे तो हो नहीं सकता है कि आकर्षण ना हो, क्योंकि देह का स्वधर्म ही विकार है। आत्मा का स्वधर्म शांति है जैसे, वैसे देह का स्वधर्म विकार है। तो हमें देह भान से ही मुक्त रहना है। इसलिए पहला पाठ अंतिम पाठ है, संपूर्ण अशरीरी देही अभिमानी बनना है। बाबा ने कहा तुम किसी भी धर्म वाले को 21 जन्मों की बात सही दे सकते हो। कैसे? इस ज्ञान के द्वारा। तब जाएंगे नई दुनिया में। नई दुनिया मतलब पहले जन्म में, क्योंकि पीछे गए तो कुछ ना कुछ बाबा कहते पुरानी चीज में दाग तो लगी जाती है। बाबा ने आज अल्टीमेटम भी दिया है कि लास्ट का सीन भी बहुत दर्दनाक होने वाला है। विनाश होगा ना तो दर्दनाक होगा। पार्टीशन के टाइम लोग जानते हैं कि 1947-48 में क्या हुआ था। तो बहुत खतरनाक समय होता है वो। और भारत में परिवर्तन तो गृह युद्ध के द्वारा होना, इसलिए हमें एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है, अभी से तैयारी करनी। ऐसा नहीं सोचना है जैसे कई लोग कहते हैं ना, अरे ब्रह्मा कुमारी कब से करें, विनाश होगा विनाश होगा। विनाश तो हो ही नहीं रहा। तो ऐसा ना हो कहानी हो जाए कि एक चरवाहा जो था वो गांव वालों को परेशान करता था, बकरियां चराने जाता था, रोज कहता था शेर आ गया शेर आ गया। गांव वाले आते थे उसकी मदद के लिए, फिर कहते नहीं शेर तो आता नहीं था, ऐसे बोल देता था, लोगों को परेशान करता था। 2-4 बार ऐसा किया तो लोग समझ गए ऐसे कर रहा था। और एक में सच में शेर आ गया और वो चिल्लाता रहा, कोई नहीं मदद करने के लिए आया और शेर खा गया। तो ऐसा नहीं करना है, एक ना एक दिन सच में परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तो हमें सतयुग जाने की, स्वर्ग जाने की तैयारी करनी। जैसे मम्मा बाबा की सीट फिक्स है, हमें भी अपनी सीट फिक्स कर देनी है। बाबा ने कहा स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां बीमारी का तो नाम ही निशान नहीं, बीमारी तो यहाँ है। तो जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते याद की यात्रा पर हो। ये यात्रा भी किसकी? बुद्धि की यात्रा है, कोई शरीर की यात्रा नहीं है। बाबा ने कहा देखो ये अंतिम जन्म है, शरीर तो हम सब ने छोड़ना ही है, तो क्यों ना बाबा से वर्षा लेके छोड़े। यही मेहनत करनी बस। भगवान आकर के हमें बंधनों से छुड़ाता है। रावण बंधन बनाता है और भगवान बंधन मुक्त बनाता है, मतलब जंजीरों से छुड़ाता है। तो हमें चेक करना है हम किसी जंजीर में तो नहीं बंधे हुए, चेक करना चाहिए ना। दुनिया में बाबा ने कहा सत्य में जयते, वो चक्र पर लिखा हुआ दिखाते ना, अर्थ थोड़ी जानते हैं। सत्य में जयते माना माया पर जीत पहनने वाले, सत्य की जीत होती है। तो जो माया पर विजय प्राप्त करेगा उसकी जीत होगी ना।
बाबा ने आज ये भी कहा कि जो बहनें हैं उन पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, क्योंकि वह स्वर्ग की परी बनाती हैं। तो फिर हंस और बगुला दोनों में डिफरेंस तो समझना पड़ेगा। तो अच्छी तरह से समझ करके हमें बाबा को याद करना है। ऐसा ना हो कि बाद में हमें पछताना पड़े, तो अभी ही मेहनत कर लेनी है, कोई गफलत नहीं करनी है। मीठा बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आया है, तो ऐसे बातें करनी, मैं बाबा आपका हूं, अंत तक आपका होकर या होकर रहूंगी या रहूंगा। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो खुदाई खिदमतगार बन करके भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, बाप की मददगार बनना है। कोई भी प्रश्नों से मूझना नहीं है। अगर कोई प्रश्न आता है तो बाबा से पूछ लेना है, बाप और वर्षे को याद करते रहना है। आज का वरदान भी कल जैसा है। बाबा ने कहा, हदों से पार रहकर सबको अपने पन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव। हर एक के मन से अभी क्या निकलता है? मेरा बाबा। मेरा बाबा किसके मन से निकलेगा? जिसने बाबा की मदद का अनुभव किया होगा, उसके मुख से निकलेगा ना। अब ये बात हमारे मुख से तो निकल रहा है, सबके मुख से निकलने लगे मेरा बाबा। इसलिए किसी को देखते हुए भी हमें क्या रखना चाहिए कि ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। तो बेहद की भावना, मेरी बहन, मेरी दीदी दादी नहीं, बेहद के बहन है, तो बाप समान शुभ भावना शुभकामना रखनी है। जैसे बाबा ने कहा, अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका कहते दुनिया में, ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको आपसे अपनापन महसूस हो। आज का स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो, तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। कल भी कहा था, क्या करना है? उड़ता पंछी बनना है, कर्म रूपी डाली के बंधन में। कर्म रूपी डाली क्या होती है? जो हमने कर्म करके बनाया कुछ। स्थूल में देखें तो कई माँ बाप बोलते मैंने घर बनाया, दुकान बनाया, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, फिर उसके बंधन में इतना फंस जाते कि मैंने बनाया तो फिर मुझे उसकी फिक्र करनी पड़ेगी। बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दे तो मेरा उसके ऊपर राइट बनता है। इसी प्रकार सेंटर बनाया तो ये कर्म बनाया ना, तो उस कर्म रूपी डाली में फंसना नहीं तो बुद्धि उसी में जाती रहेगी। जैसे कहते हैं ना कि एक महात्मा जी कहीं ये बैठ करके प्रवचन दे रहे थे, तो बहुत सारे लोग सुनने के लिए प्रवचन आए। उसी समय जिस मैदान में प्रवचन दे रहे थे, एक पेड़ था, उसमें फल लगे हुए थे। एक पक्षी आया और उसने क्या किया, फल को खाया और खा के उड़ गया, चला गया। महात्मा जी ने कहा, सबने देखा उस पक्षी को, आज का प्रवचन पूरा हो गया। क्यों पूरा हो गया? तो सब अर्थ तो नहीं समझ पाया, एक व्यक्ति समझ पाया कि क्या कहना चाहते। कहने का भावार्थ है कि किसी डाली पे फंसना नहीं है। क्या करना है? फल खा के उड़ जाना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बाप की सेवा में तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में तत्पर आत्मा हूं। हदों से पार रह करके बेहद की सेवा करने वाली अनुभवी मूर्त आत्मा हूं। उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में जाने वाली, कर्म रूपी डाली के बंधन में न फंसने वाली बंधन मुक्त आत्मा हूं। मन मना भव के मंत्र के द्वारा
बाप और वर्षे को याद करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।